मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र मानवीय चेतना, मानवीय व्यक्तित्व, मानवीय दृष्टिकोण के समग्र रूपांतरण का मंत्र है। उन संभावनाओं के जागरण का मंत्र है जो यदि जाग जाती हैं तो इंसान महामानव में, नर नारायण में, पशु परमात्मा में, अंगुलीमाल बुद्ध में और एक सामान्य सा व्यक्ति महामानव में बदल जाता है। वो संभावनाएं जाग सकें और हमारा व्यक्तित्व उन शिखरों पर जाकर के प्रतिष्ठित हो सके जहाँ पर पहुँचने के बाद मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रत्येक आयाम सूर्य के प्रकाश से आलोकित प्रकाशित होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस भाव के साथ माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में आज के इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवसर पर जब शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस व्याख्यानमाला के पवित्र क्रम में आज हम लोग इस उत्तराखंड राज्य की अत्यंत ही यशस्वी, विद्वत्ता से, ममत्व से, करुणा से और सारे ही महान गुणों से आभूषित इस राज्य की राज्यपाल आदरणीय डॉक्टर बेबी रानी मौर्य जी का उद्बोधन सुनने के लिए यहाँ पर इस माध्यम से एकत्रित हैं। तो इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ उपस्थित सभी गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सभी गायत्री परिवार की देवियाँ, नारियाँ और प्यारे भाइयों और बहनों, मित्रों, आज देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर, एक ऐसी पवित्र भूमि पर जिसने संतों, साधकों, योगियों, तपस्वियों की एक नहीं बल्कि अनेकों श्रृंखलाओं को एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार जन्म दिया है, एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ पर हम भारत की भूमि को भी माँ कह करके पुकारते हैं। उस पवित्र भूमि पर शांति कुंज की स्थापना के इस 50वें वर्ष में, और शांति कुंज वो पवित्र स्थल है जो इस युग के महानतम ऋषि परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की तपस्या और उनके युगांतकारी चिंतन का साक्षी रहा है। उसके 50वां वर्ष के अवसर पर ये जो व्याख्यानमाला का पवित्र क्रम है उसमें देवियों के जागरण, भारतीय नारित्व के अभ्युदय जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जब आदरणीय डॉक्टर बेबी रानी मौर्य जी का उद्बोधन सुनने के लिए हम लोग एकत्रित हैं, तो मैं समस्त गायत्री परिवार की ओर से, शांति कुंज की ओर से और 15 करोड़ गायत्री परिजनों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ ये भी कहता हूं कि जिन परिस्थितियों में हम लोगों की मुलाकात हो रही है, उन परिस्थितियों में आज का उद्बोधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें वातावरण बुरी तरह से विषाक्त है, परिस्थितियां व्यक्तित्व को द्विलित करती नज़र आती हैं और व्यक्ति का मन एक अजीब तरह के अंधकार से आवृत्त है। ऐसे समय में इस तरह का जो सत्प्रयास है, जो शुभ विचारों और शुभ संकल्प से अभिपूरित है, यही आज के इस वातावरण को निरस्त कर पाने की सामर्थ्य रखता है। रात्रि का अंत मात्र भगवान सूर्य के आलोक से ही संभव है। शुभ विचार, शुभ संकल्प और शुभ कर्म ही अशुभता का निवारण कर पाने की सामर्थ्य रखते हैं। और आज की इन परिस्थितियों में इस तरह के सत्प्रयासों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मानवता आज एक ऐसे मुहाने पर, मुकाम पर, मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है जहाँ पर एक ओर तो विनाश, विध्वंस और विप्लव साकार होते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ शुभ, मंगल और कल्याण की संभावनाएं सुरक्षित हैं। और आज का समय इस चयन को करने का समय है कि हम पथ कौन सा लेते हैं। शुभ अशुभ में से एक का, देवत्व असुरता में से एक का, प्रकाश अंधकार में से एक का चयन आज के समय की एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि एक तरह का देवासुर संग्राम जैसा हम पौराणिक आख्यानों में पढ़ते हैं आज की तारीख में घटित हो रहा है। अंतर इतना है कि इस बार पैशाचिक प्रवृत्तियों ने बाहर के क्षेत्र का चयन नहीं किया। वो किसी कुरुक्षेत्र में, लंका में विराजमान नहीं है, बल्कि मनुष्य के अंतःकरण के अंदर, मनोभूमि के अंदर विद्यमान है। स्वार्थ है, संकीर्णता है, क्षुद्रता है, निकृष्टता है, कामुकता है, लोलुपता है। इसका प्रवाह इस कदर तेजी से बढ़ा चला आ रहा है कि मनुष्य अपने हित, स्वार्थ, अहंकार की पूर्ति में मानवता, राष्ट्र, संस्कृति की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता।
उनका जनाजा निकालने में उसको संकोच भी नहीं है, न अंतरात्मा की ग्लानि का भय है, न समाज का संकोच रह गया है और न ईश्वर के कर्मफल विधान पर जरा सा भी भरोसा रह गया है। धर्म, न्याय, नीति, मूल्य, सदाचार हमारी आँखों के सामने किताबों का हिस्सा बनते नज़र आते हैं। और जो शायद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम आज की तारीख में घटा, वो ये घटा, जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य अपने जीवन का, उस जीवन का जिसको हम ईश्वर प्रदत्त सौभाग्यों में सर्वश्रेष्ठ कह करके पुकारते हैं, उसका मूल्य ही पूरी तरह से गंवा करके बैठा है, महत्व भूल गया है, उसका उपन्न करने की स्थिति में है, उसका तिरस्कार कर पाने की स्थिति में है। जब हम अखबारों को उठा करके देखते हैं, खबरों को पढ़ते हैं, तो कभी कभी लगता है कि मनुष्य को अपने जीवन का मूल्य स्मरण भी है कि नहीं। आप जब अखबार खोलें और उसमें इस तरह की घटना को पढ़ें, आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले की घटना है कि 12 साल की बच्ची एक 6 साल के बच्चे की हत्या का प्रयास करती है, और इसलिए करती है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाएगी। तो आप कल्पना करके देखें कि जब हम ऐसे समाचारों को पढ़ते हैं और 12 साल के अबोध बालकों के ऊपर इस तरह के वातावरण का कुत्सित प्रभाव देखते हैं, तो ऐसा कौन है जिसके मन में ये प्रश्न नहीं उभरता कि इंसानियत का भविष्य क्या होगा? क्या यही मनुष्य का जीवन है? इस तरह से अपने जीवन को नारकीय भावनाओं के साथ जीने का नाम मनुष्य का जीवन है, तो इससे अच्छा पशु का जीवन है। गाय और भैंस यदि एक दूसरे को सींग गड़ाते हैं तो कम से कम सींग गड़ाने के लिए तो मिले। यहाँ तो जो हाथ प्रभु की प्रार्थना के लिए मिले हैं, उससे व्यक्ति दूसरे का गला रेतता नजर आता है। ये जो पशुतुल्य जीवन है, ये प्रश्न जन्म देता है कि आखिर इन सारी घटनाओं के पीछे कारण क्या है। घटनाओं के पीछे कारण एक ही है कि व्यक्ति संवेदना की दृष्टि से शून्य हो गया है, भावनाओं की दृष्टि से गरीब हो गया है। दुनिया के फासले घट गए हैं पर दिलों के फासले बढ़ गए हैं। और इन सारी बातों को सुनाने के पीछे का कारण एक ही है दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में, कि चूंकि आज की घटनाएं संवेदनाओं के शून्य होने से उभर रही हैं, इसलिए इन घटनाओं को बदल पाना और आज की व्यवस्था, वातावरण को बदल पाना तभी संभव है जब व्यक्ति को भावनात्मक दृष्टि से नया कर दिया जाए। इसीलिए गुरुदेव ने जो गायत्री परिवार की स्थापना का उद्देश्य दिया, वो एक ही दिया, मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण। अंदर से व्यक्ति को नया कर दिया जाए, उसकी भावनाओं को पोषित कर दिया जाए। अंगुलीमाल को बुद्ध का एक बार प्रेम से भरा, स्नेह से भरा हाथ मिलता है तो वो नया हो जाता है। गुरुदेव ने न जाने कितनों को प्यार दिया, आत्मीयता दी, अपनत्व दी। माता जी का प्यार न जाने कितनों को मिला, जिससे उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है आदरणीय दत्ता माँ जी, जब पहली बार मिलने के लिए गए, गुरुदेव मथुरा से बाहर निकल रहे थे, तपोभूमि से कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। उन्हें पैर छुए, उनको संकोच हुआ कि इतने बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए आए हैं तो क्या करें, उनको अभी कैसे हम डिस्टर्ब करें। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा इतनी दूर से आए हो, खाना खा के जाना। बोले, गुरुदेव मैं खाना, हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ खा लूँगा। गुरुदेव बोले, बेटा खाना घर पर खाया जाता है, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं खाया जाता। इतना सा कहना था कि जीवन भर के लिए वो गुरुदेव के हो गए। ये जो प्यार है, अपनत्व है, आत्मीयता, यदि इंसान के हृदय में प्रवेश करते हैं तो उसके व्यक्तित्व का नवीनीकरण कर देते हैं। और आज की इन बातों को कह पाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि ये संभावना जिसमें व्यक्ति को प्रेम मिले, संस्कृति मिले, संस्कार मिले, संवेदना मिले, ये दे पाने की सामर्थ्य सिर्फ भारत की नारियों के अंदर सुरक्षित है। भारत की नारियाँ इतनी सामर्थ्य रखती हैं कि यदि वो जाग जाएं तो ये देश अगले ही क्षण जाग पाने की सामर्थ्य रखता है। साधारण नारियाँ थोड़ी। ये देश जो है गंगा, गीता, गायत्री का देश है। ये देश गार्गी, घोषा और अपाला का देश है। ये देश जो है वो लोपामुद्रा का देश है, रानी लक्ष्मीबाई का, रानी होलकर का, रानी हाड़ा का देश है। ये देश ऐसा देश है जहाँ की नारियाँ यदि त्याग की सामर्थ्य रखती हैं, संकल्प की वृत्ति रखती हैं, तो उनके अंदर बलिदान की हुंकारें भी जन्म लेती हैं। आप सावित्री का उदाहरण उठा करके देखें तो क्या महसूस होता है। एक सावित्री के संकल्प में कितना बल था। जब देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि देखो इस सत्यवान से आप विवाह करने जा रही हो और सत्यवान 1 वर्ष के बाद रहने वाले नहीं, आप विधवा हो जाओगी। ससुर जो है आपके, सास ससुर जो है वो दोनों अंधे हैं, कैसे ध्यान रखोगी आप। राजकुमारी हो, दासी की तरह से जंगल में रहना पड़ेगा, अभी से सोच लो। तो क्या बोली सावित्री? सावित्री बोली कि मैं पति के बगैर रह लूँगी नहीं। बोले, देवर्षि भारत की जो नारी है वो एक बार डोली पर आती है और फिर अर्थी पर जाती है। बोले, आप अपना वचन जरूर बदल सकते हैं पर मैं अपना वचन नहीं बदलूंगी। और सावित्री के संकल्प में इतना बल था कि उस संकल्प के कारण मृत्यु को अपने कदम पीछे हटाने के लिए विवश होना पड़ा। इतना बल शांडिली के संकल्प में था कि जब शांडिली के पति को श्राप मिला मांडव्य ऋषि का, तो उन्होंने कहा कि ये श्राप यदि वापस नहीं लेंगे तो आज का सूर्य नहीं उगेगा। और शांडिली के संकल्प के कारण सूर्य ने उगने से मना कर दिया।
और उस सूर्य को दोबारा उगाने के लिए अनुसुईया को अपनी तप की ऊर्जा लगानी पड़ी। इतना बल शांडिली के संकल्प में था कि सूर्य ने उगने से मना कर दिया। इतना बल देवकूति के संकल्प में था कि उन्होंने कहा कि ये देश, ये राष्ट्र, इस देश की भूमि ऋषियों से विहीन हो गई है, तो मैं पैदा करूंगी। हमने 8 पुत्रियों को जन्म दिया, अरुंधति, अनुसुईया, कला, क्रिया, हविर्भु, ख्याति, क्षमा, शिवा, और उनको जन्म दिया। और उन सबका विवाह किसके साथ हुआ? सप्त ऋषियों के साथ हुआ। और जो पुत्र पैदा हुए वो कपिल मुनि के रूप में हुए। तो एक देवकूति के संकल्प में इतना बल था कि उन्होंने ऋषि परंपरा को जन्म दिया। इस देश की नारियों के अंदर बल इतना है कि यदि वो जाग जाती हैं तो मृत्यु के देवता को कदम पीछे हटाने के लिए विवश होना पड़ता है। वो जाग जाती हैं तो सूरज उगने से मना कर देते हैं। वो जाग जाती हैं तो ये देश ऋषियों से, देवताओं से, मुनियों से सिक्त हो जाता है। और आज का जो ये कार्यक्रम है वो इसी आवाहन को लेकर के आया कि पूज्य गुरुदेव ने जो इस मिशन के मूल में भावना रखी वो इस देश की नारियों के जागरण की भावना रखी, जब कोई इस बात को सोच भी नहीं सकता था। आप कल्पना करके देखें, आज 50वां वर्ष शांति कुंज का है और उस समय में जब लोग इस विषय में कहने से भी घबराते थे और बहुत सारे लोग कहते थे कि महिलाएं घर से बाहर नहीं आ सकती, गुरुदेव ने शांति कुंज की सारी व्यवस्था महिलाओं के हाथ में रखी। हम लोग अकेला आश्रम है जो 1971 से लेकर अब तक जहाँ की यज्ञ की, संस्कार की सारी व्यवस्थाएं महिलाएं संभालती हैं। ये प्रश्न ही हट गया कि महिलाएं यज्ञ में, संस्कार में बैठ सकती हैं कि नहीं। प्रश्न ही हो गया कि आप बैठना चाहते हो कि नहीं, वो तो करा ही रही हैं। और इस तरह की भावना को जन्म देने वाला शांति कुंज आज अपने 50वें वर्ष को मना रहा है। और उसमें आज की जो यात्रा है वो एक बड़े ही सुखद, सौभाग्यशाली अध्याय को लेकर के आई है, क्योंकि आज का अवसर गायत्री परिवार के द्वारा अनेकों ऐसे कार्यक्रमों को जन्म देने वाली, चाहे वो नारी जागरण का अभियान हो, चाहे आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का कार्यक्रम हो, न जाने ऐसे कितने कार्यक्रमों को जन्म देने वाली गायत्री परिवार की महान नारियां जो श्रद्धा जी के नेतृत्व में आज अद्भुत और अभूतपूर्व कार्यक्रमों को अंजाम देती दिखाई पड़ती हैं, उन सबको सम्मानित करने का अवसर है। और इस अवसर पर हमें आदरणीय डॉक्टर बेबी रानी मौर्य जी का, जिनका गायत्री परिवार के साथ एक बड़ा ही घनिष्ठ और आत्मीयता से भरा संबंध रहा, और वो स्वयं अपना एक जीवन उदाहरण आप लोगों के शायद साझा करें कि जिसमें गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो निर्देश था, जो उनको अखंड ज्योति के माध्यम से प्राप्त हुआ, उसने किस तरह से उनके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करी, वो आप लोगों को सुनने को मिले। इस सौभाग्यशाली अवसर पर समस्त गायत्री परिवार की ओर से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और आदरणीय डॉक्टर बेबी रानी मौर्य जी का उनका बहुमूल्य समय निकालने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, साधुवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।